हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? ऐसा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी 3 बज रहा है और मैं जस्ट घर पे आई हुई हूँ। तो आजकल मैं ऐसी वीडियो नहीं बना रही हूँ, छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स के बारे में ही बता रही हूँ। मतलब बता क्या रही हूँ, जो चीज़ बीत रही होती है वही चीज़ इंसान बताता है। तो मौसम भी बड़ा अच्छा सा हुआ था, बहुत सुबह से बहुत काम हुआ, आज टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना लेती हूँ। पियो दूध पियो। तो बच्चे भी आ गए थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ बोल दिया जाए। तो मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अपने बच्चों को बहुत मतलब ऐसा समझते हैं, बहुत बड़े होने के बाद भी ऐसे कहते हैं हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते, हम अपने बच्चों को वो नहीं बताते। और दूसरे के बच्चों को सोचते हैं छोटे छोटे बच्चे भी इनका क्या कर देते, कैसा कर देते। होते हैं ना कुछ लोग, बहुत लोग। और कुछ लोग कहते हैं हमारे बड़ों को पता चलेगा तो क्या होगा, ऐसा हमारे इनको पता चलेगा तो कुछ हो जाएगा, ये वो सो कितनी चीज़ें हो जाती हैं ना। तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ उन लोगों से कि अगर आप लोगों को अपने बड़ों की डर होती है तो आप बाहर गलती क्यों करते हो? पहली बात, ठीक है। मतलब डर है आपको अपने परिवार की, अपने से बड़ों की डर है, हमारे बड़े हमको क्या कहेंगे करके डर है। तो दूसरे को भी तो उसके फैमिली की डर होगी। लेकिन आप लोग ये चीज़ नहीं, बस अपने पे ही चीज़ें लेते हो, बस हो गया, दूसरे पे नहीं लेते हो। हम दूसरे के घर वालों भी तो दूसरे से आप कुछ भी कहोगे, दूसरा इंसान सुनता रहेगा? क्यों सुनेगा भाई किसी की? क्यों सुनेगा? एक बात है ना, क्यों सुनेगा कोई किसी की? कोई भी इंसान है, मैं एक पर्सनल इंसान को नहीं कह रही हूँ, किसी भी इंसान की बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी फैमिली तो ऐसी है, उनके घर वालों को सब पता होता है, उनके बच्चों को भी सब पता होता है। लेकिन क्या वो अच्छा बना देते हैं अपने बच्चों को, या फिर अच्छा खुद बन जाते हैं। यार हमारी फैमिली को पता चलेगा तो हमको क्या ही कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हमारी फैमिली है तो हमारा जीना हराम कर देंगे, ये कर देंगे। अरे तुमको पता है तुम्हारी फैमिली तुम्हारा जीना हराम करती है, तो तुम लोग ऐसे काम करते क्यों हो? क्यों करते हो? क्यों जाते हो ऐसी जगह? ऐसे काम करते क्यों हो तुम लोग? उसी हिसाब से रहो ना, जिस हिसाब से तुम्हारी फैमिली तुमको ट्रीट करती है। बाहर तुम डॉन बने रहते हो, भैया हम ही हैं जो हैं। फैमिली को देख के रहो, दूसरे को फालतू समझते हो। हम लोग हैं, हम लोग भी तो चाहते हैं। हम लोग की फैमिली, हम कहेंगे घर में आके किसी से हमारे साथ ऐसा हो रहा था, हमारे घर वाले भी हमसे कहते हैं वहीं अपना बदला पूरा लेके आओ, पूरा करके आओ भैया। डरना नहीं है किसी से, कोई किसी को नहीं खिला रहा है और फिर क्या करेंगे, पीठ पीछे से दूसरे के हाथ जवाब देंगे। तीसरे क्या, इतनी हिम्मत है तो सामने आओ, ठीक है। नहीं, सामने कोई नहीं आएगा, दूसरे तीसरे क्या जवाब देंगे। जैसे तुम दूसरे तीसरे क्या जवाब दे रहे हो, बाहर में जाए, वैसे वैसे हम भी तो किसी से कह रहे हैं, कोई भी अदर इंसान में, एक पर्सनल इंसान को नहीं कह रही, किसी भी, हम भी तो किसी से वो चीज़ें शेयर करते होंगे। हमारे जैसे लोग हमसे बोलेंगे, आपके जैसे लोग आपसे बोलेंगे, चाहे मतलब समान बात है ना वो। हमारे जैसे हमसे भी बोलेंगे, आपके जैसे आपसे भी बोलेंगे। कोई किसी का सगा नहीं होता है। आपके घर में आपके देवर, आपके देवरानी, आपके जेठ, आपके जेठानी, या फिर आपकी सास, आपके ससुर, कोई आपके सगे नहीं होते हैं। आप अच्छा करोगे सब आपके सगे होते हैं, और आप बुरा करोगे तो आपको आपके माँ बाप तक छोड़ देते हैं। एक बात कहूँ तो मैं आपसे, आपके माँ बाप भी आपका सपोर्ट नहीं देंगे। आपके माँ बाप भी आपका सपोर्ट तभी करेंगे जब आप पर गर्व होगा, ठीक है। अपने दिनों को हर कोई भूल जाता है, और दूसरे के लिए मतलब सोचते हैं हमने तो ये सब कभी झेला ही नहीं है, ठीक है। मैं तो भैया मिडिल क्लास की लड़की हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैंने इस एज में सब देख लिया है। मैं XYZ हर इंसान को जवाब देने के लिए तत्पर हूँ। मेरे सामने जो काम आएगा मैं वो भी करने के लिए तत्पर हूँ। मेरे को दे दो काम, मैं कर लूँगी, मैं कभी नहीं कहूँगी ना नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसी सिचुएशन में अपने बच्चों का भरण पोषण पालन पोषण किया है। मैं उसने मुझे इतना मजबूत बना दिया है, उस सिचुएशन ने इतना मजबूत बना दिया है। मेरे सामने कोई अदर आए, मुझे मतलब मेरे ताई जी ताऊ जी ने इतने, मम्मी पापा ने, ताई जी ताऊ जी ने ऐसे पाला था ना, मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं थी। जाओ बेटा, अंकु आएगा, जाओ आपके साथ। मेरे ताऊ जी ताई जी ने, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसे पाला था ना गाइस, मुझे कुछ भी नहीं पता था। सही कह रही हूँ। मैंने मेरी भी 12th करने के बाद कॉलेज कर रही थी मैं, और मेरी शादी हो गई थी, ठीक है। और मैंने मतलब, आप सच मानो ना मानो, आज मैं आपको पहली बार बता रही हूँ, मैंने अपने घर में कभी रोटी सब्जी दाल चावल नहीं बनाई थी। मैं कॉलेज कर रही थी,
क्योंकि मेरे घर में मैं वहाँ जाती थी अपने घर तो मम्मी पापा करते थे, यहाँ आती थी तो मेरी ताई जी ताऊ जी ने हमको कभी कुछ नहीं कराया था। मेरी शादी हुई धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने बनाया, फिर धीरे धीरे मैंने सीख लिया था, क्योंकि सीखने की ही उम्र थी वो, तो मैंने करना ही है करके सीख लिया था। अब मायके में मैंने उन लोगों ने कभी कराया नहीं, तो मैंने भी ऐसा नहीं सोचा कभी कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। फिर अचानक से शादी के बाद सब शर्मा जाता है, तो वही है, मैंने कभी कुछ नहीं किया था, ठीक है। और आज ससुराल आने के बाद इतनी मजबूत बन चुकी हूँ। इन 9 कंप्लीट होके 10वां साल लगने वाला है मेरी शादी को। भैया मैंने मतलब इतना कुछ झेल लिया है यहाँ पे, मैं आराम से खा भी सकती हूँ। अब मुझे नहीं चाहिए भैया बहुत ऐशो आराम शान सौगत, और मुझे किसी का एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। मैं खुद की मेहनत से अपना सामान जोड़ूंगी, खुद की मेहनत से अपना खाऊंगी। ये मेरे पास मेरे को मेरी हिम्मत दे रखी है मेरे माँ बाप ने, मेरे ताई जी ताऊ जी ने इतनी हिम्मत मुझे दे रखी है ना कि मैं खुद करके खुद खा सकती हूँ। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे अमीरी तो चाहिए ही नहीं। जो अमीरी मतलब इतनी अपने पास होना चाहिए थोड़ा बहुत अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए और अपने जीने के लिए। बाकी मेहनत करो, रोज़ का आपके पास आ ही जाता है कुछ ना कुछ, रोज़ आप अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेते हो। मेरा किसी से भी पूछ लेना, एक बनिया आते हैं मेरे बनिए भैया लोग, उनसे भी मतलब मेरा इतना अच्छा कांटेक्ट है कि वो लोग सामान दे जाते हैं। एक बार का पैसा देती हूँ, दूसरे बार का ले दे जाते हैं, दूसरे बार ले जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे भैया लोग मेरे ऐसे हैं, मतलब बनिए भैया लोग, उनको ही पता है, वो भी मेरी वीडियो देखते होंगे। मैंने और मेरा कहीं पर 1 रुपया बता दो कि किसी को मैंने देना है, 1 रुपया मैंने उधार नहीं कर रखा है कभी किसी के वहाँ से, ठीक है। मेरे को यहीं अगल बगल के लोग बोलते हैं तेरे को चाहिए सामान ले जा बाद में दे देना। नहीं भैया, जितनी हमको ज़रूरत है हम उतना ही लेंगे। क्यों लेंगे एक्स्ट्रा? जब हमारे पास पैसे नहीं है तो उस चीज़ की शौक क्यों करनी है इंसान ने? जो चीज़ हमारे पास है नहीं, उस चीज़ की शौक इस हिसाब से करो कि नहीं वो चीज़ हमको जोड़नी है यार, वो चीज़ बहुत अच्छी थी, उसके लिए हमने पैसे जुटाने, मेहनत करनी है और वो चीज़ हमको चाहिए। ये होनी चाहिए इंसान की सोच। कुछ लोगों को फ्री पॉकेट का सब मिल जाता है ना, उनको मतलब पहले उनने कभी देखा नहीं होता है और बाद में उनको सब कुछ मिल जाता है, तो वो सोचते हैं जो है हमारे पास ही है। भैया आपके बच्चे लगे हैं, सब बहुत अच्छी बात है लगे हैं, लेकिन उसको संभाल के रखो ताकि वो कल के दिन आपके ही काम आएगा। मतलब ऐसे दूसरे के सामने इतना शो ऑफ करते हैं लोग, हमारा तो ये, हम तो अपने बच्चों को कुछ भी नहीं बताते, हमारे बच्चे तो कुछ जानते। अरे तुम अपने बच्चों को कुछ नहीं बताएंगे, कल के दिन तुम्हारे बच्चों को पता कैसे चलेगा भैया हमारे माँ बाप किस सिचुएशन में रह रहे हैं, कैसी सिचुएशन देख रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसी सिचुएशन है हमारी आगे को, हमने कैसे जीना है। उन लोग को तुमने करो उनका पूरा, लेकिन इतना भी नहीं। कुछ लोग तो शो ऑफ करते हैं कि हम नहीं बताते हैं, बताते सब है लेकिन शो ऑफ करते हैं। कुछ लोग सही में नहीं बताते, उनको कुछ पता ही नहीं होता है ज़िंदगी भर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके बड़े बुजुर्ग लोग उनको बताते हैं, वो अपना ही पता करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो छोटे बच्चों को कहाँ से बताएंगे। ज़रूरी है अपना कल्चर, अपनी चीज़ें, अपने घर की चीज़ें ज़रूरी है भैया, बहुत ज़रूरी है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि मतलब, और कुछ लोग क्या कहते हैं हमारे बड़े तो हमको ऐसे उनको पता चलेगा तो क्या होगा पता नहीं, उनको पता चलेगा तो हमारा तो जीना आराम कर देंगे। अरे बाहर भी तो अच्छे से रहो, अपने आप ही क्या पता चलेगा? जब तुम अच्छे हो, तुम्हारे घर वालों ने जैसे तुमको रखा है वैसे ही रहो, क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं। जब तुम अच्छे से रह रहे हो किसी के वहाँ से कुछ भी पता नहीं चलेगा, और दूसरे के हाथ से, तीसरे के हाथ से, चौथे के हाथ से जवाब देना इंसानियत नहीं कहलाती है, ये चोर कहलाते हैं ऐसे लोग। लास्ट डूबे हुए, उनको खुद सामने कहने की हिम्मत नहीं होती है, दूसरे दूसरे तीसरे को कहने के लिए हमारे पास भी मुंह है भैया, हम भी कह सकते हैं दूसरे तीसरे को, लेकिन मैं फालतू किसी से तीसरे चौथे से नहीं बोलती हूँ। जिस पर मेरी हिम्मत होगी बोलने की वो मैं सामने भी कहती हूँ, पीठ पीछे भी कहती हूँ। और जिसको हिम्मत है मेरे सामने आके बोले, ये मैं कह रही हूँ। कोई भी चीज़ पीठ पीछे बातें करोगे तो मैं घर में भी घुस सकती हूँ भैया। मैं अपना खुद का मेहनत करके, खुद का काम करके, रात दिन एक करके, 1 महीने का, 1 दिन का, 2, मैं ही नहीं, मेरी जैसी 100 महिलाएं ऐसी होंगी या फिर 1000 महिलाएं ऐसी होंगी जो ऐसे स्ट्रगल करके खा रही होंगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं एक सरकारी सेक्टर में भी काम कर रहा है तो वो भी स्ट्रगल ही करता है भैया। पढ़ने लिखने में कितना समय लगता है, लेकिन महिलाओं के लिए समस्या है। लेकिन महिलाओं को वही समस्या, वही टाइम बहुत मजबूत बना देता है, क्योंकि महिलाएं ना मतलब जो सेल्फ डिपेंड तो होती हैं, लेकिन वो सोचती हैं यार थोड़ी बड़ी चीज़, वो ऊपर ऊपर ही वाला काम क्या होता है ना, जैसे कोई घर का कर रहा है तो कोई ये करते हैं, लेकिन ये करेंगे तो फिर वो हमेशा वही करने में रह जाती है। वो मतलब एक स्ट्रगल वाले टाइम के साथ अपना दोनों
टाइम मैनेज नहीं कर पाती है, तब वो कल के दिन के लिए डरती है। मैं नहीं डरती। मैं पता है मैं ऐसी लड़की हूँ ना, अभी सिलाई कर रही हूँ, कढ़ाई कर रही हूँ, जितना हो सके करने की कोशिश कर रही हूँ, कमा रही हूँ भी, खा रही हूँ भी। किसी के घर से नहीं लूट के ला रही हूँ, किसी का नहीं खा रही हूँ, अपना खा रही हूँ, अपना कमा रही हूँ। तो वही मैं सोचती हूँ, मैं कल के दिन मेरे सर में सिचुएशन आए, मैं कहीं बाहर जाके कुछ भी काम करूँगी, मेरे को सिचुएशन आएगी, मैं कुछ भी करूँगी, मैं भैंस भी पालूंगी, गाय भी पालूंगी, घर की खेती में। मेरे को कोई घमंड नहीं है भैया, मुझे कोई घमंड नहीं है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी और मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मिडिल क्लास फैमिली से थी, मम्मी लोग थे, मेरे ताऊजी ताई जी लोगों के वहाँ मैंने सब कुछ देख रखा है, बहुत अच्छी अच्छी ज़िंदगी जी रखी है, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटियाँ मैंने वहाँ ले रखी हैं, अभी भी जाती हूँ। तो मेरा रहन सहन आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ के लोगों को क्या दिखाऊँ, यहाँ के लोगों ने खुद नहीं। और हाँ, कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वो उसकी औरत की उसकी, अरे भैया खुद की औरतों को देखो पहले। कुछ जेंट्स लोग भी कहते हैं इसकी औरत ऐसी उसके, तुम लोग दूसरी की औरतों के देखो, दूसरे भी तो तुम्हारी औरतों को देखे होंगे। ये चीज़ तो कोई देखता नहीं है, खाली वो बहुत चीज़ें मन करने खाने। और वो लोग, वो ऐसे लोग बोलते हैं इन बातों को जो खुद की, जिनकी मतलब कोई इज्जत नहीं होती है खुद। क्योंकि जो लोग ना, जो काम कर रहा होता है ना, वो पहले ही इतना काम कर रहा होता है, उसको टाइम ही नहीं है दूसरे के बारे में सोचने का। खुद का काम कर रहा है, वो खुद के बारे में सोच रहा है, खुद का काम कर रहा है, ठीक है। वो मतलब कहाँ से उनको टाइम होगा, अपनी फैमिली को पाल रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं, अपने बीबी बच्चों को देख रहे हैं, अपने को देख रहे हैं, इतना ही टाइम होगा। लेकिन कुछ लोग सबको देखे रहते हैं, कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसे कैसे हंस रहा है, कौन कैसे मतलब क्या कपड़ा पहना है, किसने कैसी क्रीम लगा रखी है, कैसी कलर की लिपस्टिक लगा रखी है, क्या चप्पल कैसे पहने, ऐसे देखते हैं लोग। अरे भैया खुद को देखो तो कुछ कर पाओगे लाइफ में। दूसरे को देख के कोई कुछ नहीं करता। आज तक किसी ने कोई मुकाम हासिल नहीं किया दूसरे को देख के। जिसने हासिल किया मुकाम खुद को देख के। गलत नज़रिए से दूसरे को ना देखो। जैसी आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपकी लड़कियां हैं, आपकी बहनें हैं, वैसी दूसरे भी हैं। तो बस मेरा यही मोटिव था कि मतलब ये कहना बंद करो कि हमारे बच्चे कुछ नहीं जानते, हमारे बुजुर्ग लोग जानेंगे तो हमको ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे। भैया कैसे कैसे बातें बनानी आती हैं लोगों को। ये चीज़ें आप खुद पर रखिए, खुद पर देखिए। और जो चीज़ आपके अगर घर में बुजुर्ग हैं तो दूसरे के घर में भी हैं, वो लोग भी उनको डांटते हैं। सबके घर में बड़े लोग होते हैं, डर सबको होती है। बस गलती इंसान की नहीं होनी चाहिए। गलती इंसान की नहीं है तो कोई बुजुर्ग किसी को नहीं डांटता है, कोई पति किसी को नहीं डांटता है, किसी के बच्चे किसी को नहीं डांटते हैं। पहली और लास्ट बात ये, आज मैं तो सीधे मुंह के सामने जाऊंगी और वीडियो भी बनाऊंगी। किसकी हिम्मत है मुझे मेरी दुकान में आके या मुझे घर में आके कह जाए, पीठ पीछे बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी हिम्मत है मेरे घर में आके, मेरी दुकान में आके मुझे बोल जाए कि तूने ऐसा बोला था। क्योंकि मैं किसी की बात नहीं करती और जिसकी बातें करती हूँ सामने करती हूँ। तो बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और आगे को भी शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी, मैंने किसी पर्सनल इंसान के लिए नहीं बनाई थी। और एक टॉपिक था मेरे दिमाग में, तो बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोगों के मुँह से मैंने सुना है, इसलिए मैं आज बोल रही हूँ। क्या कहते हैं, मैं अपने यूट्यूब के साथ अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी छोटी सी बात कैसी लगी। मेरी इतनी बड़ी एज भी नहीं है, लेकिन मेरे को समय ने इस काबिल बना लिया कि मैं इतना सोच सकती हूँ और करती भी हूँ। सोचती नहीं हूँ, करती भी हूँ। घर का बन का जितना हो सकता है मैं सब करते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ मैं करती हूँ, ठीक है, सब करते हैं। कुछ लोग कहेंगे हम नहीं कर रहे हैं, क्या करते हो भैया, सब करते हैं। मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो। लेकिन मैं जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे खड़ी होती हूँ, जहाँ पे मेरे को लगता है वहीं पे खड़ी होती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, वहाँ पे मैं डरती भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं डरती हूँ। क्यों डरूँगी, किसका खा रही हूँ। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई पर्सनल इंसान अपने पे ये वीडियो ना लीजिए। थैंक यू।